Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this is our lecture 13th of government scheme and today we will discuss about the PM Ajay scheme, that is प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, और हिंदी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। जैसे कि स्कीम में ही आ रहा है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब है उन्नति। तो जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये स्कीम को डेवलप किया गया है। इसमें बहुत सारी कुछ स्कीम्स थी पुरानी, उनको भी मर्ज करके इस स्कीम को बनाया गया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्कीम। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय इज़ ए 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो पहली चीज़ तो ये कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। और इसके अंदर 3 कंपोनेंट है आपके। एक है डेवलपमेंट ऑफ SC डोमिनेटेड विलेज इनटू एन आदर्श ग्राम कंपोनेंट, पहला हो गया ये आदर्श ग्राम वाला। सेकंड वन, ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ SC कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट ये है जिसमें ग्रांट दिया जाता है SC कम्युनिटीज़ को फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंपोनेंट। तो तीसरा कंपोनेंट में क्या है, हॉस्टल बनाने की बात हो रही है। तो ये 3 कंपोनेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो PM अजय स्कीम बहुत सारी स्कीम को मर्ज करके एमलगेमेट करके यहाँ पे बनाया गया। एक स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, जो इसका पहला कंपोनेंट है। तो PMAGY जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो PM अजय का पहला कंपोनेंट है। और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान SCA टू SC/SC एक ये हो गया। एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो आपका थर्ड कंपोनेंट है, तो इसको कन्वर्ट करके इसी में मर्ज कर दिया गया। तो इसका जो एनुअल एक्शन प्लान है PM अजय स्कीम का, इसको अप्रेज किया जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल कम कन्वर्जेंस कमेटी PACC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके द्वारा ये बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक कमेटी बनाई जाती है और ये ही एनुअल एक्शन प्लान को अप्रेज करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव कि भाई पॉवर्टी का रिडक्शन करना। जो SC कम्युनिटीज़ है, अनुसूचित जाति है, तो उनमें कुछ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट करना। इनकम जनरेटिंग स्कीम के अंदर उनको एनरोल कराना और कुछ अदर इनिशिएटिव जिनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने बेटरमेंट और अपने लाइवलीहुड को अपलिफ्ट कर पाएँ। दूसरा है टू इंक्रीज लिटरेसी। जैसे कि मैंने बताया था, थर्ड कंपोनेंट जो है उसमें हॉस्टल का प्रोविज़न है। कई बार क्या होता है कि जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, टॉप कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इसको फंडिंग देती है हॉस्टल के बनाने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए भी। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल, जो हमने बात करी थी। प्रोवाइड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड। टारगेट इंप्रूवमेंट इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर हैं सोशियो इकोनॉमिक, टोटल 50 इंडिकेटर्स हैं जो कि डिफरेंट 10 डोमेन से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रोड एंड हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन फ्यूल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कुछ 10 डोमेन है, इससे 50 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। तो उसके कुछ स्कोर मिलता है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी PM अजय स्कीम यहाँ पे काफ़ी अच्छा योगदान देता है। और जो SC कम्युनिटी और नॉन SC पॉपुलेशन है, इसमें डिस्पैरिटी को कम करने के लिए यहाँ पे PM अजय स्कीम को लाया गया। अगर हम मोटा मोटी देखें तो PM अजय स्कीम क्या करता है, पहला चीज़ हो गया इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, एंड फोर्थ वन इज एनरोलमेंट। एनरोलमेंट किसका, SC कम्युनिटी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो मैंने एक मतलब शॉर्ट करके बता दिया। एक हो गया इनकम को इंक्रीज करना थ्रू स्किल डेवलपमेंट और इनकम जनरेटिंग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लिटरेसी को और एनरोलमेंट को। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने पहले कंपोनेंट की बात करी थी आदर्श ग्राम की, तो आदर्श ग्राम फॉर्मली नोन एज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और इस स्कीम को लाया गया था 2009 और 10, जो कि एक सब कंपोनेंट है आपका PM अजय स्कीम का। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन करना, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं उसको जो रूरल एरिया के लिए पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या कोई और अदर स्कीम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनको अच्छे से कन्वर्जेंस करना। भी आपका है गैप फिलिंग के लिए सेंटर की तरफ से फंड दिया जाता है, सेंट्रल असिस्टेंट, जो कि है 20 लाख पर विलेज। ये इंपॉर्टेंट है। गैप फिलिंग के लिए मान लीजिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है या रोड या कुछ वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो इन सब के लिए आपका 20 लाख पर विलेज इस फंड के थ्रू दिया जाएगा। अगला है ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकम जनरेटिंग स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसको विलेजेस में करना, ताकि जो SC कम्युनिटीज़ हैं उनकी पॉवर्टी को
मतलब पॉवर्टी लाइन से उनको ऊपर लाना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव करना, लिटरेसी को इम्प्रूव करना। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ग्रांटेड एड के अंदर क्या प्रोविज़न है? क्रिएशन ऑफ एसेट, अगर कोई एससी बेनिफिशियरी कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या अपनी लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, अपनी इनकम के लिए कुछ असिस्टेंस चाहिए अगर उसको, तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट या 50,000, जिसमें से भी मतलब आपका विच एवर इज़ लेस, 50,000 या 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो मतलब आप ये याद रखिए कि 50,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कुछ कुछ स्कीम चलाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उनका ट्यूटोरिंग, जो स्पेशल ट्यूटोरिंग दी जाती है जो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रंस है, उनके लिए ये एक प्रोविज़न है ग्रांट इन एड में। लास्ट कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ एजुकेशनल हॉस्टल फॉर एससी स्टूडेंट। अधिकतर गाँव में क्या होता है कि वहाँ पे जो कॉलेजेस है वो तो होते नहीं हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं होती है, तो इस वजह से भी लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। और स्पेसिफिकली जो एससी गर्ल्स है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इनके लिए जो एक प्रोविज़न है थर्ड कंपोनेंट में कि एक हॉस्टल बनाया जाएगा। सबसे पहले गर्ल्स के लिए ये स्टार्ट हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान 1961-66 में। फिर उसके बाद बॉयज़ के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया 1989 to 90 बॉयज़ हॉस्टल का प्रोविज़न। बॉयज़ हॉस्टल का कलर रखा जाएगा ग्रे कलर और गर्ल्स का रखा जाएगा पिंक कलर। तो ये कुछ एक डिमार्केशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ड्रॉप आउट रेट है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट पे, उसको रिड्यूस करना। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर जो इंस्टीट्यूट है जिसके लिए यहाँ पे हॉस्टल बनाया जा रहा है, तो ये सब के सब एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो इस चीज़ में किस चीज़ के लिए यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा? एक है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्टल, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्टल फैसिलिटी और पीरियोडिक रिपेयर ऑफ हॉस्टल कंस्ट्रक्टेड अंडर कंपोनेंट इंक्लूडिंग हॉस्टल कंस्ट्रक्टेड अंडर अर्लियर स्कीम ऑफ बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। जो पहले बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत जो बनाए गए हैं, मान लीजिए उसका एक्सपेंशन करना है या उसमें कुछ रिपेयर करना है, तो इस चीज़ के लिए भी इस फंड के द्वारा यहाँ पे फंड दिया जाएगा। तो ये थर्ड कंपोनेंट है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रायोरिटी से दी जाएगी ऐसे एरिया को जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बहुत कम है और वहाँ पे एससी पॉपुलेशन आपका 15% और मोर है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट वाइल सिलेक्टिंग स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल विल गिव प्रायोरिटी टू टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट हैविंग एनी हॉस्टल एट प्रेजेंट। जो टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना दिया जाएगा, मेंटेनेंस के लिए कितना दिया जाएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 3.5 लाख पर इनमेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। नॉर्थ हिमालयन रीजन 3.25 लाख पर इनमेट, यानी कि पर जो हॉस्टल का इनमेट रहेगा उसके हिसाब से, मान लीजिए 50 है तो 50 के हिसाब से वहाँ पे ऐसे करके दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द कंट्री 3 लाख पर इनमेट्स, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जितना भी है उनमें 3 लाख पर इनमेट के हिसाब से दिया जाएगा। मेंटेनेंस पर्पज़ की बात करें तो 5 लाख मैक्सिमम, 50 अगर इनमेट्स है हॉस्टल में तो इतना मैक्सिमम है। 10 लाख अगर 100 इनमेट्स है, 15 लाख अगर 150 इनमेट्स है। और यहाँ पे एक और प्रोविज़न है स्पेशल कि 1 टाइम ग्रांट ऑफ 5,000 पर स्टूडेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो ये 5,000 रुपीज़ का एक एडिशनल प्रोविज़न है। इसके साथ साथ जो हमने बात करी पीएम अजय स्कीम, इसके अंदर 3 है, मैंने बता दिया। एक तो हो गया आदर्श ग्राम ग्रांट इन एड, एक हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। बट इसमें भी कुछ एक स्पेशल प्रोविज़न है कि जो जितना भी फंड होगा उसका 15% एटलीस्ट इनकम जनरेटिंग स्कीम पे लगाया जाना चाहिए, इनकम जनरेटिंग स्कीम, और 30% ऑफ द टोटल ग्रांट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 10% जो आपका है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, 10% मिनिमम स्किल डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, मिनिमम 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 15% आपका मिनिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम पे लगना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये स्कीम थी। आई होप आपको हेल्प करेगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।